हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इकाई अंक पर बात करने वाले हैं। तो इकाई अंक जो है किन किन कंडीशंस में प्राप्त किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको जो नंबर्स दिया गया है इकाई अंक, अगर आपको यहाँ दिया गया है जो नंबर्स दिए गए हैं वो गुणे के रूप में है, तो पहला तरीका, यानी हम इसको अगर कहें कि टाइप 1, इसको हम कह सकते हैं टाइप 1। टाइप 1 का मतलब ये है किस कंडीशन पर है ये। मान लीजिए आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, लिखा है कि 7, 8 और गुणे, यहां आपको दिया गया कि 3, 4 और मान लेते हैं 6 है, और यहां दिया गया है एक और नंबर रख लेते हैं कि मान लेते हैं कि 4 और 7 है, ऐसा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका इकाई अंक प्राप्त करिए। तो यहां जरा देखेंगे कि अगर आप इसको गुणा करने चले तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन आपको सिर्फ यहां इकाई अंक बताना है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो पहला वाला है, इसमें से इसका आखिरी अंक उठाकर दूसरे वाले के आखिरी अंक से आप गुणा करा दीजिए और उसका आखिरी डिजिट ले लेंगे। तो देखेंगे कि 8 का गुणा अगर आप 6 से कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48। 48 में आपको सिर्फ क्या लेना है, 8 लेना है। कितना लेना है, 8। आपको कितना मिलेगा, 8। दूसरा काम ये करना है, ये जो 8 आया है इसको आप 7 से गुणा करा दीजिए। तो 7 से गुणा कराएंगे तो 8 सते 56 आपको मिलेगा। कितना, 8 सते 56, यानी कि आपको लेना क्या है, 56 में सिर्फ आपको 6 लेना है। यानी अगर इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाए और जो आपको आखिरी अंक या इकाई अंक प्राप्त होगा वो क्या होगा, 6 होगा। एक और जरा क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहां मान लेते हैं दूसरा कि भाई लिखा है 9, 8, 7, 6 और गुणा है 5, 9, 3, 6 और यहां मैंने रख लिया 9। या और भी ऐसी कई संख्याएं जो है गुणे के रूप में दी गई हैं और आपको इकाई अंक प्राप्त करना है, तो आपको सिर्फ करना यह है कि जो पहली संख्या है उसके आखिर अंक से और यहां ये जो दूसरी संख्या है इसके आखिरी अंक से गुणा कराकर और जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक ले लेना है। वही आपका जो इकाई अंक चाहिए वही आपका आंसर होगा। तो यहां जरा देखेंगे कि 6 का गुणा आप 9 से करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 9 54। 54 में सिर्फ आपको लेना कितना है, 4। यानी इकाई अंक कितना आ गया कि इकाई अंक जो है वो कितना आ गया, आपका 4 आ गया है। यहाँ इकाई अंक कितना आया था, 6 आया था। इकाई अंक कितना हो गया, ये 6। अब यहाँ एक समस्या आती है कि कभी कभार क्वेश्चंस में जो ये संख्याएं दी गए हैं इनको जोड़ कर दे दिया जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि 7, 8, 9 और गुणे में 3, 4, 6 मान लेते हैं और प्लस में भी दे रखा है कि 7, 8, 3, 4 और गुणा यहां क्या दे रखा है कि मान लेते हैं कि 3, 7, 6। अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां समस्या कुछ दूसरी हो चुकी है कि यहां दो नंबर्स यानी दो संख्याएं गुणे में है, यहां भी दो संख्याएं गुणे में है और बीच में एक प्लस भी दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम हल करें तो जो इकाई अंक आएगा वो कितना होगा। तो आपको बड़ा ही, जैसे हमने यहां किया था कि जो गुणे वाला हिस्सा है आप इसका इकाई अंक अलग प्राप्त करें और इसका इकाई अंक अलग प्राप्त करें। बीच में जो प्लस दिया है इसको हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप 9 का गुणा कराएंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 9 छक 54 और इकाई अंक कितना मिलेगा, 9 छक 54, यानी कि इकाई अंक आपको 4 मिल जाएगा। दूसरा, यहां आते हैं, ये संख्या कितनी है जो भी है, इसका आखिरी अंक यानी इकाई अंक कितना है, 4। इसका आप गुणा कराएंगे 6 से तो 4 छक 24 और इसमें इकाई अंक आपको कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं यहां बीच में प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 4 आपका 8 आ गया है। कितना आ गया, 8। अब यही इकाई अंक आपका आंसर है। यही क्या है, इकाई अंक है। यही क्या है, इकाई अंक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 6 आता,
तो 6 4 10, तब इकाई अंक कितना हो जाता? 0 हो जाता। अब यहाँ एक समस्या ये आती है कि कभी कभार यहाँ जब माइनस आ जाता है तब क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन माइनस का भी देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको कहा गया कि 3 7 9 और गुणे में 5 9 और माइनस यहां मान लिया 8 7 और 6 है और गुणे में 3 4 और ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। अब यहां जरा देखें कि जो प्रोसेस यहां किया गया है वही प्रोसेस यहां भी किया जाएगा। इसका आखिरी अंक यानी इकाई अंक आप 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा कि 9 9 81, इकाई अंक कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। और यहां जरा देखेंगे कि 6 का गुणा आप 6 से करेंगे तो 6 6 36, यहां कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहां एक समस्या दूसरी ही आ गई है, लेकिन इसका भी आंसर आएगा कैसे? यहां इसका आंसर कैसे आएगा? मान लीजिए जब आप घटाने का काम करते हैं तो आखिर वाले अंक से अगर ये संख्या घट नहीं रही है तो आप करते क्या हैं कि बगल वाले से एक हासिल ले जाते हैं। तो हासिल ले जाएंगे, अगर वहां से आप हासिल लाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? ये आपका 11 हो जाएगा। 11 से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला काम तो यही है कि एक आप हासिल रख लीजिए तो 11 हो जाएगा, 11 से 6 निकलेगा तो 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप 6 में से 1 निकाल दीजिए। 6 में से 1 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा? -5 आएगा। कितना आएगा? -5। याद रखेंगे ये बात। अगर यहाँ -5 आया है तो आप अगर यहाँ रिजल्ट इकाई अंक माइनस आ रहा है तो काम आपको सिर्फ एक करना है, आप तुरंत प्लस का 10 कर देंगे। ये काम आपको ट्रिक है, ये क्या है? एक ट्रिक है। अगर इकाई अंक माइनस आ रहा है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि प्लस का 10 आप अपनी तरफ से कर देंगे। आंसर जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 5, वो भी किसका? प्लस का। यानी यही क्या है? आपका इकाई अंक है। यही क्या है? इकाई अंक है। यही क्या है? इकाई अंक है। और अगर मान लीजिए कि आप यहाँ इस तरह से करना चाहते हैं कि यहाँ 1 है, 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो आप यहां से हासिल ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से 6 निकला तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो यहां जरा देखें कि भाई 6 में से 6 क्या है? माइनस है। 6 में से 1 निकाले तो आंसर कितना आएगा? यहाँ आप हल करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। आप इसको जब हल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? -5 आ जाएगा। और -5 में आपको करना क्या है? +10 अपनी तरफ से जोड़ देना है, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। बाय द वे, अगर यहाँ ये मान लीजिए कि 1 यहां होता और 6 यहां होता तो आपको करना सिर्फ ये था कि 6 में से 1 को घटा देते तो आपका आंसर आसानी से आ जाता। तो इस तरह से जब संख्याएं गुणे में दी गई हो और वहां बीच में प्लस या माइनस दिया गया हो और तब आपको इकाई अंक प्राप्त करना हो तो इस प्रोसेस से आप इसको बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।